आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन बीबीओ की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा इशू, चाहे वो रिटायरी हैं, चाहे वो वर्किंग हैं, चाहे उसमें शामिल मैं हूं, चाहे आप हैं, मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हम आप लोगों के इशू के लिए बिल्कुल सचेत रहते हैं और सचेत रहने के बाद क्या आप लोगों के हित में हो सकता है, हम उसके ऊपर काम करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग मेडिकल रिम्बर्समेंट लेते हैं, रिटायरी भी लेता है, वर्किंग भी लेता है। तो वो आपने देखा होगा, वो मेडिकल रिम्बर्समेंट जो है वो आपके परक्विजिट में ऐड किया जाता है और आपको आपकी इनकम में जोड़ा जाता है और इनकम में जोड़ने के बाद आपके ऊपर उसका टैक्स लग जाता है। अब टैक्स लग जाता है तो उसमें पीड़ा मुझे भी है, पीड़ा आपको भी है। लेकिन क्या इन एसोसिएशनों किसी प्रकार से मैनेजमेंट से बातचीत की? तो मैं आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, मेडिकल रिम्बर्समेंट को आयकर के लिए अनुलाभ मींस परक्विजिट के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उत्तर प्रदेश पूर्व द्वारा जारी स्पष्टीकरण ने ये लिख करके दिया है। वर्तमान में मेडिकल रिम्बर्समेंट और मेडिकल अलाउंस राशि की गणना आयकर के लिए की जा रही है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उत्तर प्रदेश पूर्व ने एक आरटीआई के प्रश्न के उत्तर में बिना किसी संदेह के कहा है कि कर्मचारियों द्वारा उनके चिकित्सा उपचार पर किए गए किसी भी व्यय के संबंध में किसी भी सदस्य के उपचार पर नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि उसके परिवार की आय को अनुलाभ नहीं माना जाना चाहिए और इसलिए यह कर योग्य नहीं है। भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने इसको प्रशासन के संज्ञान में लाने के लिए ये वीडियो लेकर के आया है, पत्र लिखा है और हमने ये कहा है कि ये जब स्पष्टीकरण आ चुका है तो बीएसएनएल को पत्र लिखकर हमने जो है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उत्तर प्रदेश पूर्व द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए बीएसएनएल में आदेश को तत्काल लागू करने की मांग की है। भाई मेरी पीड़ा है ये, आपकी पीड़ा है ये। आपकी पीड़ा को जब मैं अपनी पीड़ा को समझूंगा, अपनी पीड़ा जब मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा तो उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार का समाधान होने की संभावना रहती है। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं, आप जो भी मेरा अधिकारी, मेरा कर्मचारी वीडियो को देखता है उसको शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने अच्छे से अच्छे सुझाव, जिससे ये पता लगे कि आप कितनी हेल्दी मानसिकता के व्यक्ति हो, हेल्दी मानसिकता के कर्मचारी और अधिकारी हो। कमेंट जब लोग पढ़ते हैं तो उससे हमारा व्यवहार, उससे हमारा संस्कार हमें पता लगता है और तीसरे व्यक्ति के माइंड में इस प्रकार का बात घर न करे कि ये व्यक्ति किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार से ये कमेंट कर रहा है। तो हमें अच्छे से अच्छा कमेंट करना चाहिए जिससे हम अपने इशू को रिजॉल्व कराने के लिए नई से नई जानकारी और मैनेजमेंट तक पहुंचा सकें, जिससे हम सब लोगों को लाभ हो। अब इस इशू से लाभ होगा क्योंकि उसमें प्रभावित मैं भी हूं तो आप भी हैं, तो ये रेज करना पड़ेगा। जब हमें मालूम हुआ है तो हमने मैनेजमेंट के समक्ष और इस वीडियो के माध्यम से हम मैनेजमेंट से गुहार लगाएंगे कि इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए कि परक्विजिट में मेडिकल अलाउंसेस को, मेडिकल रिम्बर्समेंट को ना जोड़ा जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।